एक बेहतरीन वर्ष के रूप में सन 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है कर्क राशि के जीवन में। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात सब कुछ पहले से तय है और उसी तयशुदा समय को आज समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि कैसा जाएगा सन 2025। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा साल होगा जहां पर आप अड़ैया से मुक्त होने जा रहे हैं। ऐसा साल होगा जहां भाग्य का सबसे बड़ा हमको साथ मिलने जा रहा है। क्यों और क्या इसका कारण है, अब इसे बड़े ध्यान से बारीकियों के साथ समझते हैं। एक समय 1 जनवरी सन 2025 से मार्च 2025 तक को पहले जान लेते हैं। इस समय पर आप अभी भी अड़ैया के प्रभाव से युक्त रहेंगे। अष्टम भाव पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे। अच्छी बात यह हो गई कि शनिदेव इस साल के प्रारंभ में ही आपको मार्गी अवस्था पर मिल रहे हैं। तो दूसरे तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है। इस साल का प्रारंभ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के हुआ है। अर्थात कोई ऐसे कार्य जरूर सिद्ध होते हैं मार्च महीने तक जो आपके ड्रीम है, जो आपके डिजायर है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। अर्थात आपकी कामनाओं की पूर्ति को लेकर के देवगुरु बृहस्पति बाध्यता रखते हैं। अब प्रारंभ होता है 29 मार्च 2025 को इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गोचर, और वो होगा शनिदेव का। शनिदेव ठीक अष्टम भाव को छोड़ते हैं, अर्थात अड़ैया से हमको मुक्ति मिल जाती है और यही शनिदेव प्रवेश कर जाते हैं हमारे भाग्य के घर पर। ध्यान दीजिएगा, भाग्य भाव पर जब वे प्रवेश करेंगे, मीन राशि पर प्रवेश करेंगे, जो कि कर्क राशि से ठीक नवम भाव का स्थान हो गया। एक ऐसा स्थान यहाँ पर हो गया जहाँ पर शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं और स्वयं जल तत्व की राशि पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जितना रुकावट हमको फेस करना था हमने 2023-2024 में कर लिया। अब समय है मेरे भाग्य का मुझे सपोर्ट करने का। अब समय है मेरे ईश्वर का मुझे साथ देने का। अब समय है जो मैंने अपने कर्म किए हैं उस कर्म का मुझे प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव मेरे भाग्य भाव पर स्थित रहेंगे। अब यहाँ शनिदेव भले नवम भाव पर हैं, अब इनका प्रभाव जरा देखिएगा और कितना मजबूती से हमें प्राप्त होता है। भाग्य का सपोर्ट तो दे दिए, साथ ही साथ शनिदेव का की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि वो आ रही है आपके 11वें घर पर, जो कि स्थान होता है हमारे लाभ का। अब कोई लाभ यहाँ शनिदेव स्वयं कर्म हो गए, लाभ भाव पर दृष्टि हो गई, अर्थात कैरियर कर्मों का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। जो आपने कर्म किया है उसका सर्वाधिक लाभ शनिदेव देते हैं, क्योंकि कर्म के स्वामी एकमात्र शनिदेव हैं। इस समय पर आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़े भाई बहनों से के साथ इस समय पर संबंध अच्छे रहते हैं। उनसे जुड़े हुए कोई कार्य यदि सिद्ध कराना है तो हाँ, शनिदेव की कृपा बन रही है। अब यही स्थान वो स्थान हो गया जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया आपके उस कार्य क्षेत्र को पूरा करने का, जहां पर आपके मन में वो कार्य चल रहा है जिसको आप लंबित होते हुए देखे हैं अभी तक के, वो कार्य शीघ्रता पूर्वक अब आगे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है 29 मार्च 25 से। शनिदेव के पास जो इनकी अगली दृष्टि 7वीं दृष्टि वो पहुंचेगी ठीक तीसरे घर पर। आपका साहस, आपका पराक्रम बिल्कुल कम नहीं रहेगा। आप किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त आपके पास सहन शक्ति और पर्याप्त आपके पास पराक्रम दोनों की यहाँ पर अभिवृद्धि रहेगी। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं उनको सपोर्ट यहाँ मिलना है। जो लोग मीडिया संबंधी कोई काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया में कोई काम करते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा सफलता मिलेगी। शनिदेव यहाँ पर सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही है सीधे 6ठे घर पर। अब जो नौकरी से प्रयासरत हैं, 6ठा घर हमारे नौकरी का होता है, हमारे मेहनत का हो गया। हमने जो मेहनत किया उसका पारिश्रमिक हमको शनिदेव दे दिए। नौकरी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, नौकरी में कोई तबादला चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ, शनि की अब जो दृष्टि पड़ने वाली है वो मेरे मेहनत के भाव पर ही पड़ेगी। अर्थात नौकरी में एक नई जागरूकता को आप देख सकते हैं। यदि आप घर पर रह करके हाउसवाइफ है, मान लीजिए आप कोई स्त्री हैं, तो इस समय जो आपने मेहनत किया है दूसरे लोग उस मेहनत को नहीं देख पाते थे, तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर यश की प्राप्ति होगी। अर्थात शनि की दृष्टि मेरे 6ठे भाव पर पड़ रही है। कोई लोन लेना चाहते हैं, योग बन सकता है। इस समय पर डेली रूटीन आपका बहुत सटीक होने वाला है।
कितना समय उठना है, क्या करना है, इसको आप बेहतरी से कर पाते हैं। कोई लोन लेना चाहते हैं आप ले पाते हैं, कोई कर्जे हैं उससे आप मुक्त भी इस समय पर हो पाते हैं। अर्थात जो अगला 2.5 साल का गोचर होगा वो आपको लोन से भी जोड़ सकता है और लोन से मुक्ति दिलाने का भी एक सोर्स बना सकते हैं शनिदेव। यहाँ पर कोई रोग चल रहे हैं, उस रोगों से मुक्ति होगी। शनिदेव स्वयं छठे भाव को देख रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना एक चीज का होगा, अपने डेली रूटीन को आप बड़े मेंटेन रख करके चलिएगा। उठना, खाना पीना, ये सबको मेंटेन थोड़ा करना पड़ेगा भाई। शनि की दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, तभी तो वो हमको प्रतिफल भी देंगे। अर्थात आप वहां पर जितना अधिक काम करेंगे, शनिदेव कर्म से प्रसन्न होते हैं, हमको यहाँ का प्रतिफल सर्वाधिक रूप से मिलेगा। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। इनका प्रभाव प्रारंभ होगा ठीक 15 मई सन 2025 को। देवगुरु बृहस्पति जो अभी लाभ के घर पर चल रहे हैं, अब वो चले जाएंगे 12वें घर पर। ध्यान रखना होगा, देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर जा रहे हैं, भाग्य के स्वामी 12वें घर पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर खर्चे की बढ़ोतरी होगी। भाई एक बात समझिए, यदि मेरे पॉकेट में पैसा है, मेरे जेब में पैसा है, तभी तो मेरे हाथ में खर्चे होंगे। इसका मतलब ये साफ होता है कि मेरी आमदनी अच्छी रहेगी और उसके हिसाब से मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, कहीं निवेश कर सकता हूं। आप यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर है, विदेशों से जुड़ा हुआ आपका कार्य सिद्ध करा जाते हैं। इस समय पर जाकर के आप मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना की ओर आप अग्रसित होते हैं। 12वां घर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। हॉस्पिटल संबंधी कोई खर्चे पहले से चल रहे थे, उस पर यहाँ पर विराम लगता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होते हैं। बस खर्चे पर अपना नियंत्रण रखना होगा, कहाँ कैसे खर्चे करने हैं इस पर आपको ध्यान रखना होगा। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जहां होते हैं उससे भी ज्यादा प्रभावी इनकी दृष्टियां होती हैं। दृष्टि के अनुसार समझते हैं, 1 2 3 4 5। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर आ रही है, और चतुर्थ भाव जो हो गया वो आपके प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों का होगा। हो सकता है कोई नया घर खरीदना, हो सकता है कहीं पर जमीन खरीदना, ये भी हो सकता है आप नए बहुत दिनों से नए गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, वो गाड़ी आ नहीं रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति के गंगा जल के समान पवित्रता रखने वाली उनकी दृष्टि है, अर्थात कोई गाड़ी या घर का योग यहाँ पर बन सकता है। अब इनके पास 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं सीधे ये छठे भाव को। ध्यान होगा आपको, शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि भी आ रही है और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी आ रही है। इस कारण से सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया आपका छठा घर ही। अर्थात इस समय पर हमको नौकरी से जुड़े हुए हमारे सबसे ज्यादा इवेंट देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रूव कर दिए कि हाँ भी मेरी भी वहां पर कृपा है, मैं भी इस स्थान पर आपको अच्छा प्रतिफल यहाँ पर प्रदान करूंगा। देवगुरु बृहस्पति की अगली जो दृष्टि होगी वो पहुंच रही है, ये 7 हो गया, 8 9। अब 9वीं दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पर। अभी अभी 2.5 के प्रभाव से मुक्त हुए हम, शनि इस भाव को छोड़े हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ गई अष्टम भाव पर। गुरु की अष्टम दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। कोई रुकावट है, बाधा है, उससे हम मुक्त होते हैं और अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। ये अष्टम भाव का प्रमाण हो गया। अष्टम भाव को आयु का भाव होता है, अर्थात कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रहेगा इस बात को भी अष्टम भाव ही दिखाता है। अब देवगुरु बृहस्पति की गंगा जल यहाँ पर पड़ गई, अर्थात कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई डिप्रेशन, तनाव है, उससे भी देवगुरु बृहस्पति मुझे मुक्त करा करके मेरे जीवन को एक अच्छे आयाम तक पहुंचा पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतरीन साल की शुरुआत हो रही है। इस साल में बहुत से कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। कहां कहां क्या होगा हमने प्रयास किया आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने का। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।